गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ वाहरे हमदर्द यह देखेंगे। इस पाठ का आज हम तीसरा भाग देखेंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले जिन लोगों की टांग टूट गई है, जिन लोगों का अपघात हुआ है और मैं उनसे मिलने गया हूँ, मानो वे लोग ऐसा ही या इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी टांग टूट जाए और कब मेरी दुर्घटना हो जाए और कब वे मुझसे मिलने के लिए चले आए। और मेरा एहसान चुका है। इनकी हमदर्दी से यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, उस वक्त सब पर आता है। इनकी हमदर्दी मतलब मेरे लिए जो प्रेम जताते हैं, इनसे यही बात छुपी है, यही खास बात है। कौन सी बात है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कल हम पर वक्त था, मतलब कल हमारी टांग टूटी थी तो आप मुझसे या हमसे मिलने आए थे। आज आपकी टांग टूटी है तो हम भी आपसे मिलने आए हैं। वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। लेखक कहते हैं जब किसी मरीज को दर्द होता है या बहुत दर्द होता है तो दर्द के मारे उसे बहुत दुख होता है और उसे नींद नहीं आती। थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले या जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, उनकी नींद जगा देते हैं, मतलब उन्हें आराम नहीं करने देते। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनके मन में हमारे प्रति कोई भी प्रेम या स्नेह की भावना नहीं होती, सिर्फ औपचारिकता मतलब कर्तव्य समझकर सिर्फ हमसे मुंह दिखाने के लिए अस्पताल में चले आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे में मैं क्या कर दूँगा कि आज के दिन मुझे जो भी मिलने आएगा मैं उनसे नहीं मिलूँगा, मैं सिर्फ सोया ही रहूँगा, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। ऑफिस के बड़े बाबू मतलब बड़े साहब आए थे लेखक से मिलने के लिए, पर उन्हें क्या पता चला अस्पताल जाते ही लेखक अभी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। पर उनके मन में ख्याल आया कि अगर मैं उनसे न मिलते हुए ही चला गया तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अंत में उन्होंने क्या किया, मुझे नींद से उठाने का वह क्या करने लगे, प्रयास करने लगे, परंतु प्रयास करने पर भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो मेरी टांग टूटी हुई थी, जिस टांग को दर्द हो रहा था, वह क्या कर दिया, जोर से वह हिस्सा दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। और जब मेरे टांग को दर्द हो गया उनके दबाने पर, तो मैंने क्या कर दिया, मेरी आँख खोल दी और मुस्कुराते हुए, और लेखक कह रहे हैं कि और जब मेरी आँख खुल गई तो बड़े बाबू ने मतलब सरकारी मतलब जो ऑफिसर मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझसे तुरंत ही क्या कहा, कहिए कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना
होगी। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले फुर्सत से मतलब जब समय मिलता है तब मिलने के लिए चले आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मोहल्ले वाली सोनाबाई जब बच्चों के साथ मुझे मिलने आई तो उन्होंने आते ही क्या किया, बच्चों को मेरी तरफ इशारा करते हुए बच्चों से कहा कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी। मतलब लेखक को लग रहा है जैसे कि चिड़ियाघर मतलब जहाँ प्राणियों को इकट्ठा रखा जाता है। जैसे उसी चिड़ियाघर के घर में अगर हम जाए तो अचानक से बंदर देखा जाए तो बच्चों को किस प्रकार दिखाया जाता है कि ये देखो बंदर। उसी तरह उत्साह और जोश के साथ सोनाबाई क्या कर रही है, बच्चों को दिखा रही है कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। बच्चे क्या करने लगे, उसी अस्पताल के रूम में खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ गया और दूसरा मेज पर मतलब टेबल पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी, दवा मतलब औषध की बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। रब रब की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। मतलब मेरा ध्यान इधर उधर गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली, रेत मतलब मिट्टी की थैली पर क्या कर रहा था, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता कि सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं उस सोनाबाई के लड़के को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने से रोकता तो इतने में ही क्या हुआ, जो लड़की दवा की शीशी लेकर घूम रही थी, डांस कर रही थी, उसने क्या कर दिया, दवा की शीशी क्या कर दी, पटक दी। मतलब जोर से जमीन पर छोड़ दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा मतलब देखा और फिर हंसते हुए बोली कि भैया पेड़े खिलाओ, पेड़ा जो मिठाई होती है ना वह खिलाओ, दवा गिरना कैसा होता है, शुभ शकुन माना जाता है। दवा गई समझो बीमारी गई। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अगर दवा खत्म हो गई, दवा नष्ट हो गई तो बीमारी भी नष्ट हो जाएगी। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। मतलब इस प्रकार कितना समय बीत गया, 2 घंटे बीत गए और 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। यह क्या कह कर गई कि फिर से तुम्हें मिलने के लिए आऊँगी। और ऐसा सोनाबाई ने कहने पर लेखक कहने लगे कि मैं बिल्कुल भीतर से क्या गया, काँप गया। मतलब भीतर से बहुत ही घबरा गया। थैंक यू।